क्या आप सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं? क्या वो सप्लीमेंट्स वेट लॉस, एनर्जी एनहेंसमेंट या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है? क्या वो सप्लीमेंट्स नेचुरल और हर्बल हैं? क्या उन सप्लीमेंट्स को खाने के बाद आपको पेट दर्द, चक्कर आना, वॉमिटिंग जैसे लक्षण तो नहीं होते हैं? कहीं सप्लीमेंट्स की वजह से आप बीमार न पड़ जाएं। इसीलिए ये एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं हम सबके चहीते प्रोग्राम में, जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। फ्रेंड्स, मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए जनरली डाइटरी या किसी और प्रकार के सप्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं। क्या वो सप्लीमेंट्स सेफ हैं? क्या हर्बल और आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स ज्यादा सेफ हैं? हमारी अच्छी हेल्थ के लिए सही चॉइस आखिर क्या है? इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंच जाए घर घर में, जिससे नेचुरल हेल्थ आ जाए हर घर में। जी हाँ, वो हस्ती हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर साहब यहाँ पर आ चुके हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स के बारे में। अगर आप भी अपनी रोजाना लाइफ में कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं और उसकी वजह से आपको कुछ फायदे नहीं हो रहे हैं, नुकसान ज्यादा हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ में कुछ कमी आ रही है, तो आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे भी आप अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर है आपकी स्क्रीन पर। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि सप्लीमेंट्स का हमारी हेल्थ पर कैसा असर होता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या आयुर्वेद में भी ऐसे कोई सप्लीमेंट्स मौजूद हैं? देखिए, अच्छा विषय है क्योंकि आजकल ये टॉपिक बहुत पॉपुलर है। बहुत सारे लोग जो है सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो आयुर्वेद का दृष्टिकोण थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आयुर्वेद में जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो आयुर्वेद में बात करते हैं षड रस, यानी कि 6 रस जो हमारे होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 रस होते हैं, स्वीट, सावर, सॉल्टी, पंजेंट, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट। तो ये टेस्ट आपके भोजन में अगर हैं तो ये आपके बॉडी को बनाएंगे। ये न्यूट्रिशन इन्हीं से बनता है हमारे शरीर में, क्योंकि आगे चल के धातु बनते हैं। 7 धातुओं की बात करते हैं हम। धातु भी कौन कौन से हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, हमारी मसल्स, हड्डियाँ, ब्लड। उनका जो सार होता है वो ओजस होता है। ये बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है जो हम आयुर्वेद में आपको समझा रहे हैं, और आपको पता चलेगा कि फिर कौन से न्यूट्रिशन और कौन से सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा जो आयुर्वेद में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी कुछ आप ले रहे हैं, क्या वो पच रहा है आपकी बॉडी में, क्या वो एब्जॉर्ब भी हो रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स खा लेते हैं इस चक्कर में कि पता नहीं इससे बॉडी बन जाएगी, वो उनका पेट खराब हो जाता है, उनको आम बनने लगता है। तो आयुर्वेद के अनुसार जो भी आप शक्तिवर्धक प्रोडक्ट्स लेते हैं वो इस एंगल से लेने चाहिए। दूसरा जो है, जो भी सप्लीमेंट्स आप लें वो नेचुरल होने चाहिए, यानी कि सिंथेटिक ना हो, उसमें कोई इस तरह की चीज़ें ना डली हो जो हमारी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट ही ना करें। क्योंकि हमारे शरीर का जो डिज़ाइन है वो इस तरह का है कि जो भी सिंथेटिक चीज़ होगी, कोई भी प्रोसेस्ड चीज़ होगी या सप्लीमेंट होंगे, तो वो शरीर उसको पहचानेगा नहीं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत हमारे पास तो बहुत लोग आते हैं, वो फिर आते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने तो पूरा शरीर अपना ख़राब कर लिया। तो इसलिए जो है, ये जो सप्लीमेंट्स हैं इनको आपको ध्यान रखना है कि कहीं ये लेने के देने ना पड़ जाएं, कहीं ज़्यादा नुकसानदेह ना हो जाएं आपके लिए। क्योंकि आप अपने शरीर की ग्रोथ के लिए सप्लीमेंट ले रहे हैं, और ग्रोथ जो है वो नेचुरल होनी चाहिए। फास्ट ग्रोथ हो तो वो कहीं ना कहीं आगे जा कर के आपको नुकसान करने वाली है। तो ये बहुत डेंजरस काम आप करते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप अपने शरीर को नेचुरली ग्रो होने दें, ये सबसे बढ़िया चीज़ होता है। और यदि सप्लीमेंट्स कुछ लेने हैं तो फूड के माध्यम से लें। आयुर्वेद में एक पूरी ब्रांच है जिसको हम कहते हैं रसायन शास्त्र।
यानी कि ब्रांच ऑफ रिजुविनेशन, उसमें ऐसे ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जो आपकी बॉडी के धातुओं को बनाते हैं, ओजस को बनाते हैं। जैसे च्यवनप्राश है, आप च्यवनप्राश खाइए, देखिए उससे बॉडी बनेगी आपकी, बहुत ताकत भी मिलेगी। अश्वगंधा खाइए आप, जीवा में मिलती है अश्वगंधा टैबलेट। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरल होते हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए जो है आपसे मेरा निवेदन है कि अगर बॉडी बनानी है तो थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, नंबर 1 नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए, फास्ट ग्रोथ नहीं चाहिए। नंबर 2 नेचुरल ही आपको प्रोडक्ट्स यूज करने, गेट योर सप्लीमेंट्स फ्रॉम फूड और फ्रॉम आयुर्वेद। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट एक्सप्लेनेशन। तो नेचुरल सप्लीमेंट्स आपने कहा लेने चाहिए, तो इसी के साथ जानना चाहूंगी कि सप्लीमेंट्स मेन और विमेन के लिए डिफरेंट होते हैं या सेम ही ले सकते हैं दोनों? देखिए आयुर्वेद की अगर हम बात करें, आपने पूछा कि सप्लीमेंट्स क्या अलग अलग होते हैं, तो आयुर्वेद में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल कोई भी ले सकता है। च्यवनप्राश जैसे हम बताते हैं आपको, च्यवनप्राश जो है मेल्स भी ले सकते हैं, फीमेल्स भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, बुजुर्ग भी ले सकते हैं। जीवा में हमने एक और कैप्सूल बनाया है, बहुत बढ़िया, आप उसको सेवन कर सकते हैं। अगर जिसको अच्छी ताकत चाहिए उसको हम कहते हैं ओजस कैप्सूल, तो ये ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं इसको। बच्चों के लिए स्पेशली बाल ओजस बहुत अच्छा रसायन है, और अश्वगंधा टैबलेट है, शिलाजीत कैप्सूल है। तो आई थिंक अगर मेल फीमेल का थोड़ा डिफरेंशिएट करें हम जी, तो कुछ चीज़ें कह सकते हैं, वैसे तो जनरल कॉमन होते हैं सभी। जैसे शतावरी जनरली जो है वो कहते हैं कि फीमेल्स के लिए है, लेकिन शतावरी मेल्स भी ले सकते हैं, अश्वगंधा फीमेल भी ले सकती है। नारी सखी जरूर हम कह सकते हैं कि वो हमने स्पेशली जो है फीमेल्स के लिए बनाया है। बाल ओजस हमने स्पेशली बच्चों के लिए बनाया है। और आयुर्वेद में जब हम हेल्थ सप्लीमेंट्स की कोई भी बात करते हैं तो मतलब वो फार्मूले जो हमारे धातुओं को मजबूत करते हैं, वो फार्मूले जो हमारे शरीर में जो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारी मसल्स, हमारा ब्लड, हमारी बोन्स, हम और बॉडी में जितने भी धातु हैं जो उनको बनाएं, उसको हम कहते हैं आयुर्वेद में सप्लीमेंट। जी डॉक्टर और आयुर्वेद में अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग प्रकार के सप्लीमेंट हैं। यानी कि अगर आपको ब्लड, किसी को एनीमिया हो गया है या किसी को मसल्स बनानी है, तो उनके लिए अलग अलग पोषण के अलग अलग फार्मूले होते हैं। इनफैक्ट मेरा एक डाउट है यहाँ पर, आपने बहुत अच्छे से समझाया सप्लीमेंट्स के बारे में, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्या हर किसी को ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, या जैसे कि कहते हैं कि मल्टीविटामिन रोज एक पॉप करो, तो क्या ये आयुर्वेद के मल्टीविटामिन है या किसी को अगर कोई रोग है तभी ही ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? देखिए जैसा मैंने कहा शुरू में कि आयुर्वेद में विटामिन्स वगैरह का कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्ड नहीं है, वहाँ 6 रसों की बात कर रहे हैं, धातुओं की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है अगर हम उनको कंपेयर करें तो आपके अगर भोजन में ही आपको सब कुछ मिल रहा है तो देन इट इज नॉट नीडेड, जरूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है एक्स्ट्रा। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट यू डॉक्टर साहब, कि आप जो है अननेसेसरी चीजों पर नहीं जाते हैं, सीधा यू कम टू द पॉइंट, और आप हमेशा यही बता रहे हैं कि सही आयुर्वेद को फॉलो करना चाहिए और सही जीवन शैली को जीना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल पूछने से पहले एक वीडियो कॉलर है जो अपनी समस्या हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखते हैं। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम तमन्ना है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे को हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए मुझे आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बता दीजिए प्लीज। जी देखिए, बिल्कुल बताएंगे, आयुर्वेदिक उपचार भी बताएंगे और आपको समझाएंगे भी कि हेयर फॉल क्यों होता है। लेकिन जैसा कि मैं शुरू में भी आपको बताता हूँ और अंत में भी बताता हूँ, अपने शो के शुरू में और अंत में एक ही चीज़ बताता हूँ कि कारण को समझना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति का कारण अलग होता है। तो आगे से मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग ये प्रश्न करें कि सर मेरे बाल गिर रहे हैं, इसका कारण क्या है। जब ये प्रश्न आने लगेगा तब हमें अच्छा लगेगा। अभी आप उपचार पूछते हैं और मुझे बार बार वही बात कहनी पड़ती है कि पहले कारण को समझिए। और कारण अगर समझ में आपके नहीं आ रहा है, बिकॉज हर आदमी हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है, तो उसी के लिए हमने आपके लिए एक ये हेल्पलाइन नंबर, सेहत का नंबर जिसको हम कहते हैं, ये आपके लिए रखा है। यही नहीं है, आप हमारी जो है फेसबुक पर सब्सक्राइब अगर करेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको रोज नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। हर फ्राइडे को हमारा एक फेसबुक लाइव होता है जिसमें कोई ना कोई हमारे डॉक्टर्स आते हैं 2 से 3 बजे, वो आप देखिए। बाद में भी वहाँ मिल जाएगा आपको, बाद में जाकर के भी देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल आप हमारी देखें, उसमें कितने प्रकार के आपको हमारे शो भी मिलेंगे और भी वीडियोस मिलेंगे। इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, सब जगह हम मौजूद हैं। तो मेरा निवेदन ये है
कि आप जो है थोड़ा इस पर गौर करें, जो बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसको समझें, और अपने बालों के लिए एक तो जो है उत्पाद या प्रोडक्ट्स जो हैं जो आप यूज़ करें वो नेचुरल होने चाहिए। जीवा में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे। दूसरा, इंटरनल मेडिसिन उसमें अवश्य लेनी पड़ेगी आपको। अगर प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाती है तो फिर आपको अंदर खाने वाली दवाइयां भी लेनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं जीवा आयुर्वेद के साथ। जुड़ने के कई तरीके हैं। जीवा के बहुत सारे सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। वहां पर जाकर आप पर्सनलाइज ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं सेहत के नंबर पे जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, सो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, पूछना चाहूंगी कि सप्लीमेंट्स किसे लेना चाहिए और कब लेने चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि आजकल क्या ना एक फैशन चल गया है। खासतौर से विदेश में तो मैं जाता हूं तो हर घर में या तो किचन में या डाइनिंग टेबल पर सप्लीमेंट्स की लाइन लगी होती है। एक दूसरे को देख देख करके लोग सप्लीमेंट्स खाए जा रहे हैं। कुछ कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, हड्डियों के लिए ले रहे हैं। तो मैं आपको इतना कहता हूं कि यदि आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं और आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, यानी कि आयुर्वेद के अनुसार आप आहार विहार, अपना लाइफस्टाइल, माइंड को रिलैक्सेशन और जितनी भी हम चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, अगर आप उनको प्रॉपरली करते हैं तो आपको कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा सप्लीमेंट है आपका जो भोजन है, उसके बाद दूसरा सप्लीमेंट है आपका लाइफस्टाइल, तीसरा सप्लीमेंट जो है वो है प्राणवायु। शुद्ध प्राणवायु मिलेगी तो आपके अंदर जो है हर चीज़ की एनर्जी बढ़ेगी। हमारा जल जो है, पानी, वो भी एक तरह का सप्लीमेंट है। ये जो आप सप्लीमेंट ले रहे हैं उनसे इम्पोर्टेंट है ये। एक बार को वो आप अगर ना लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको वायु ना मिले, प्राणवायु, जल ना मिले, आपको भोजन ना मिले तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाने वाली है। और इसके अलावा सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आजकल सनलाइट से भी लोग घबराते हैं कि रंग थोड़ा सा टैन हो जाएगा, काला रंग हो जाएगा, स्पेशली इंडिया में बहुत लोग सनलाइट में जाना ही नहीं चाहते। तो ये चीज़ें, और अच्छी गहरी नींद, ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। ये हमारे नेचुरल सप्लीमेंट है, इनको हमेशा आपको लेना है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि किसको लेना चाहिए, आपने पूछा तो जी। इसमें जो लोग हैं जो बहुत कमजोरी महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं, अपना जो डेली रूटीन का काम है उसको करने में वो असमर्थ हैं, थोड़ा सा काम करने में थक जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, थोड़ा बस में बैठे, गाड़ी में बैठे, तुरंत उसको नींद आ जाती है बहुत तेज़। पूरा जो है कई बार टीवी देखते देखते लोग सो जाते हैं। कई लोग तो अपना काम कंप्यूटर पर ईमेल वगैरह चेक करें उसी में सो जाते हैं। तो थकान जो महसूस करते हैं इस तरह की, उनको ज़रूर पहले चेक करना चाहिए कारण क्या है, और सप्लीमेंट भी वही लेना चाहिए जो आसानी से आपको पच जाए। दूसरी चीज़ इसमें मैं बताऊं कि अगर कहीं आपको किसी धातु में कोई कमजोरी है, धातु क्षय जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं, मान लो अनीमिया है, खून की कमी है, मसल्स आपकी वीक हो गई हैं, या आपका जो है बॉडी में फैट बहुत कम है, या और जो बोन्स हैं वो कमज़ोर हैं, या शुक्र धातु आपका कमज़ोर है, तो फिर अकॉर्डिंगली आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। और इसके अलावा जो है आपको मैं बताऊं कि जैसा आपने पूछा कि किस समय लेने चाहिए जी, तो सप्लीमेंट्स लेने का टाइम जो है वो मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में आप लेंगे तो वो पच जाएंगे। दिन भर हमारी जो अग्नि है वो काम करेगी, और सूरज के साथ साथ हमारी अग्नि तेज होती है, क्योंकि लेने का फ़ायदा तभी होगा वो पच जाएं और बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएं। तो इसलिए मॉर्निंग में लेना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो रात को भी हम कई बार कहते हैं कि जब आप दूध पीते हैं जैसे, तो दूध में थोड़ा केसर डाल के ले सकते हैं। कई बार च्यवनप्राश भी आप ले सकते हैं। एक आध कोई अश्वगंधा की टैबलेट ले सकते हैं रात को सोते समय। रात को हैवी सप्लीमेंट्स नहीं लेने, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो अग्नि हमारी स्लो हो जाती है। तो ये है आयुर्वेद की फ़िलॉसफी, सिंपल, सरल, लॉजिकल, रैशनल, हर किसी को समझ आती है। और आपका जो है आपसे मैं इतना ही जो है एक एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप लोग भी इसको समझें और समझ करके अपने जीवन में इसको उतारें, तो फिर हमारा काम पूरा होगा। जीवा के बहुत सारे सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। वहां पर जाकर आप पर्सनलाइज ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं सेहत के नंबर पे जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें।
इसी के साथ एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है डॉक्टर साहब, लेकिन जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर सप्लीमेंट्स को लेकर आप हमारे दर्शकों को कोई टिप्स दे सके। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एक हम बनाते हैं, इसका नाम रखा है हमने ओजस मिल्क, आप भी बना सकते हैं। इसमें क्या है, एक फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला है, 9 किशमिश, 7 बादाम, 5 खजूर, 3 काजू, 1 अखरोट, ये रात को पानी में भिगो दो, सुबह जो है इनको बादाम का छिलका उतार के सबको पेस्ट बना लो और 1 कप दूध में डाल करके उबाल दीजिए, इसको पी लीजिए। सुबह पी सकते हैं, रात को पी सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, दोनों समय कोई भी। ओजस लड्डू एक बहुत अच्छा हमारा एक फार्मूला है, यूट्यूब पर इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी ओजस लड्डू के नाम से। एक लड्डू जो है हर रोज दूध के साथ सुबह शाम जब मर्जी ले लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। और ऐसी बहुत सारी रेसिपीज अगर आपको और चाहिए तो आप जो है डेफिनेटली हमारी फेसबुक से जुड़ें, हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़ें, वहाँ आपको और भी काफ़ी रेसिपीज़ मिलेंगी। गोल्डन मिल्क तो हम बार बार बताते हैं आपको, रात को सोते समय हल्दी वाला दूध, उसमें केसर डाल के आप पी सकते हैं। फ्रेश पनीर आप खा सकते हैं। ये चीज़ें ईजीली आप घर में बना करके इनका सेवन कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, इतने सही और सरल तरीके से आपने समझाया इन सारी चीज़ों के बारे में। तो जीवा हेल्थ शो में 4 चांद लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी बीमारी या हेल्थ इश्यू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नजदीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं या फिर आप जीवा के सेहत के नंबर पर कांटेक्ट करके वीडियो कॉल या वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज्ड इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका भी पा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर और हमारे एड्रेस डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। जीवा आयुर्वेद की टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। वेल फ्रेंड्स, फिलहाल शिल्पा को दीजिए इजाजत। आई एम श्योर कि अगर आप भी गोल्डन हेल्थ पाना चाहते हैं तो गोल्डन मिल्क आप रात को जरूर पिएंगे। और लाइफ नहीं है लड्डू, लेकिन आप रोज खा सकते हैं ओजस लड्डू, जिसकी रेसिपी डॉक्टर साहब ने भी आपको बताई है। जीवा आयुर्वेद के वेबसाइट पर भी बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध है। द पॉइंट इज आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। तो हम फिर से जुड़ेंगे जीवा हेल्थ शो के अगले एपिसोड में। दिस इज शिल्पा सेइंग गुड बाय, नमस्कार।